हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में डिप्रिसिएशन के सेकंड मेथड यानी जिसे कहते हो क्रमागत ह्रास पद्धति, डिमिनिशिंग मेथड, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप ना करिएगा। यदि वीडियो को देख लेते हैं, यदि इस क्वेश्चन को या वीडियो को देखने के बाद में मैं ये 100% की गारंटी देता हूँ कि आपको सिखाने यानी क्वेश्चन लगाने का पूरा आश्वासन देंगे कि जिससे कि आप क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, वो भी क्रमागत। यह ज़्यादातर परीक्षाओं में अनेक बार कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लिखा है 1 अप्रैल 2000 एक व्यापारी संस्था ने 1 अक्टूबर 2013 को एक यंत्र 65,000 में खरीदा। यानी इसमें दिनांक यानी जो डेट लिखी है उनको विशेष, अगर डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको विशेष डेट को बहुत ध्यान रखना होगा। 1 अक्टूबर 2013 को पहली संपत्ति खरीदी गई, वो कितने की? 65,000 की। फिर कहा तथा 2200 रुपये उसकी ढुलाई को दिए। तो यदि ढुलाई में दिए तो 2200 रुपये, चले ठीक। इसकी स्थापना में 2800 रुपया खर्चा किए, ये सब खर्चा हुआ। 1 अप्रैल 2014 को एक अन्य मशीन और खरीदी गई। 1 अप्रैल 2014 को फिर से एक अतिरिक्त मशीन खरीदी। फिर इसके बाद में कहा कि ह्रास 10% ह्रास, यानी जो कहा कि 10% उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। चलिए ठीक है। फिर कहा प्रति वर्ष इनके खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। प्रथम 3 वर्ष का इनका मशीन अकाउंट या यंत्र खाता बनाइए। तो यंत्र खाता कहा है तो मशीन अकाउंट हमने कह दिया। अब यह जब बंद होते हैं इनके खाते का, तो यहाँ लिख दीजिएगा 31 मार्च। तो 31 मार्च को ये बंद होते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले संपत्ति खरीदी, तो संपत्ति को खरीदे 1 अक्टूबर 2013 को हमने यंत्र 65,000 में खरीदा। 65,000 में खरीदा तो यही करते हैं कि मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश। इसको जानते ही होंगे कि मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश। सबसे पहले कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, इसलिए चलिए लिख लेते हैं। इसका मशीनरी अकाउंट डेबिट है, यहाँ लिखिएगा अक्टूबर 1 2013। यह तो खरीदे, तो यहाँ लिखिएगा टू कैश। अब देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश, मशीन को डेबिट क्यों किया गया? यह रियल अकाउंट है, इस कारण बस कि हमको देखना है कि अगर मशीन हमने खरीदा तो मशीन हमारे संस्था में आई, जिससे कि रियल अकाउंट यही कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो हमारे संस्था में आए उसे डेबिट और जो हमारे संस्था से आए उसे क्रेडिट। तो इसलिए मशीन खरीदने पर मशीन हमारे यहाँ आई, तो इसलिए मशीन को हमने डेबिट कर दिया और रुपया हमारे यहाँ से चला गया। डेबिट व्हाट गोज आउट, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यानी क्रेडिट ये इसलिए क्योंकि भाई रुपया, संपत्ति हमने खरीदा तो संपत्ति आई और रुपया गया। तो ये है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश हमने लिखा। इसमें लिखे हैं 65,000। देखिए 65,000 रुपये की है, इसमें 2200 रुपया उसके ढुलाई चार्ज लगे, तो इसको जोड़ लीजिएगा और इसके स्थापना पर 2800। यह है जब संपत्ति को खरीदा गया तो उसके लागत मूल्य में इनको सबको जोड़ देंगे। यदि ढुलाई दी गई है, उसको लाने में इतना खर्च हुआ और उसके बाद में उसको स्थापित करवाने में इतना लगा, तो उसको सबको उसी में ऐड कर देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐड करने के बाद देख लीजिए कितना होगा, 3 2 5, यानी 70,000 रुपया इनका टोटल हुआ। ये तो कन्फर्म है ना, 70,000। 1 अक्टूबर 2013 को हमने संपत्ति को परचेज किया। फिर इसके बाद में देखिए कि उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2014 में खरीदे, तो अभी कुछ नहीं, यानी इनके खाते कब बंद होते हैं? मार्च 31 2013। 13 है, 14 आ गया। ये 14 काहे लीजिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जनवरी आए, जनवरी फरवरी मार्च, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर आ गया है। यहाँ लिखिएगा डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बाय डिप्रिसिएशन,
डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना परसेंट कहा है? 10%। ध्यान रखिएगा 70,000 है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। 1 अक्टूबर से 31, तो 1 अक्टूबर से चलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने चलिए? 6 महीने। तो यही 70,000 पे देखिए 70,000 पे 10%, 10/100 और 6 महीने का, तो 1 2 0 काट दिए, 6 पे 6, 6 दूनी 12 और 2 यानी कितना आ गया? 3500। तो इनका डिप्रिसिएशन कितना आ गया? 3500। इसमें अगर देख लीजिए किसी प्रकार के अगर डाउट होंगे तो हमको जरूर बताइएगा कि 70,000 की संपत्ति थी, यहाँ लिखिए 10/100 क्योंकि 10% उसमें लिखा है कि 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब ये देखिएगा कि यह कितने समय चली, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने चले। 6/12 लिख दिए। इनका कैलकुलेशन करने के बाद में हमें कितना मिला? 3500। तो 3500 रुपया हमने दिखा दिया। अब इसके बाद में इसके आगे ये कार्य कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आगे कि जब 3500 रुपये की संपत्ति हमारी खत्म हो गई तो अब कितने की बची? तो यहाँ टोटल कर लीजिएगा 70,000 रुपये की, यह टोटल यहाँ लिखिएगा। डेट वही रहेगी, लिखिएगा कितना बैलेंस बचा मशीन का। तो भाई बैलेंस शीट यानी कैरी डाउन, तो इसमें से घटा दीजिएगा 00 5 5 10 के 0, इसमें 70,000 में से 3500 घटा दीजिएगा। 5 5 10 के 0, 6 3 9 1 10 और 6 66,500 रुपया ये शेष बचा। तो यहाँ मार्च के बाद आएगा अप्रैल, तो अगले मंथ में अप्रैल 1 2014 यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस बीडी। उसके शेष को हम यहाँ नीचे ले आए, आगे ले गए, सॉरी, तो आगे ले आए तो ब्रॉट डाउन इसको लिखते हैं। तो वही 66,500, 66,500 आप दिखा दिए। इसके बाद में क्वेश्चन में लिखा है कि 1 अप्रैल 2014, तो 1 अप्रैल 2014 को ही एक अतिरिक्त मशीन खरीदी। तो मशीन खरीदने पर एंट्री बताए हैं कि मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश, इस पे सेकंड लिख दीजिएगा। हमने दूसरी मशीन खरीदी कितने की? 10,000 की। 10,000 रुपये की हमने संपत्ति खरीदी। यहाँ लिखिएगा मार्च 31 और 2015। देखिए 14 के बाद ये मार्च 15 में पहुँच गए। यहाँ लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो पहली संपत्ति पे 10% निकालेंगे तो ले आएंगे 6,650 और इस पे भी 10,000 पे 10% निकालेंगे तो आएगा 1,000। अच्छा इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे वर्ष चल रही है, तो इस पर 10% 66,500 पे यह 10% कैलकुलेट किए और 10,000 पे 10%, यहाँ पर इनका टोटल हो जाएगा 7,650 रुपया। फिर यहाँ पर मार्च 31 और 2013 को 15 को ही लिखिएगा बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन है जो कहते हो। इनका टोटल कर लीजिएगा 76,500। तो 76,500 दिखा दीजिएगा। अब इसमें से घटा दीजिए 0 5 5 10, 76,500 में से 7,650 घटाने के बाद 6 1 7 7 8 7 15 के 5 यानी 5 5 10 के 0, 8 6 14 1 15, हासिल 7 1 8 8 8 16, 68,850 बचा। तो यहाँ पे आइएगा अप्रैल लिखिएगा, अप्रैल 1 2015 यहाँ लिखिएगा
टू बैलेंस DD, वही दिखाइएगा बैलेंस जो 68,850 आया है। फिर इसके बाद में और कोई कंडीशन नहीं कहा, यहाँ लिखिएगा मार्च 31 और 2016 बाई डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। यहाँ पर 10% कैलकुलेट करने के बाद ले आएंगे 6,885। देखिए 68,850 गुणे 10/100 लिखेंगे, इसके बाद में एक जीरो हट जाएगा और उसके बाद में आया 6885। यहाँ लिखिएगा मार्च 31 2016, यहाँ लिख दीजिएगा बाई बैलेंस CD। यही आपका उत्तर मान लिया जाएगा। जो आपका ये उत्तर आएगा घटाने के बाद में, लेस करने के बाद में, वही आपका उत्तर टोटल मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 68,850 में से लेस कर दीजिएगा तो 5 5 10, 8 1 9, 9 6 15 और 8 1 9, 9 9 18 और 6 1 7, 7 1 8, 61,965 रुपया इस मशीन का उत्तर मान लिया जाएगा। तो इतना ही था। अब इसमें इस क्वेश्चन में यदि आपको किसी प्रकार के डाउट समझ में आ रहे हैं तो हमको ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आप लगाइएगा। क्वेश्चन बहुत ही बस इतना है कि ध्यान से जब करेंगे तब। तो अगर इसमें किसी तरह के डाउट होंगे तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि समझ में आ गया है तभी यस और नो तो बता ही सकते हैं। तो इसलिए कि और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसी तरह से वीडियो हम अनेक आप तक भेजते रहेंगे। और हाँ, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अपने ग्रुप में करिएगा ताकि इसका बेनिफिट अदर स्टूडेंट भी पा सकें। तो आज यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।